Hello everyone. Today our topic for discussion is subsidiary alliance system. As we know that British laid the foundation of the rule in India after the Battle of Plassey in 1757. 1757 में हम देखते हैं ब्रिटिश ने अपनी फाउंडेशन लगाई यहाँ पे इंडिया में क्या क्या किया अपना रूल स्टार्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं तो ब्रिटिश स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने अपना एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर किया, उन्होंने अपनी नई पॉलिसीज यहाँ पे लाई, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। वन ऑफ द पॉलिसी एक्सपेंशन पॉलिसी of British Empire in India was subsidiary alliance system. जो ये subsidiary alliance system है, this was a policy of expansion. This policy it was a policy of non-intervention. इस policy को इंडिया में किसने फ्रेम किया? This policy was framed in India. It was framed by Lord Wellesley. Lord Wellesley. So Lord Wellesley जो था, Lord Wellesley, he was Governor General of इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश एम्पायर का गवर्नर जनरल यहाँ पे था। इसी ने यहाँ पे फ्रेम की कौन सी पॉलिसी? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहते हैं। कब किया? जब ये गवर्नर यहाँ पे कब था गवर्नर? 1798 to 1805। ये इस टाइम हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया का था, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। इसने एक पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उस पॉलिसी का नाम है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। मगर सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था असल में ये था दिस वाज बेसिकली अ ट्रीटी। दिस वाज बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, British East India Company and Indian princely states। जो ये सब्सिडियरी सिस्टम क्या था? बेसिकली ट्रीटी था। किस किस के दरमियान? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के दरमियान। एक क्या था? ये एक अलायंस था, एक ट्रीटी था, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सो देयर इमर्ज टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। एक स्टेट्स वो थी, उनको कहते थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स वो स्टेट्स थे, दो स्टेट्स व्हिच वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो डायरेक्ट कंट्रोल किन क्या था? ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में जो स्टेट्स थे उनको कहते थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिनको इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहे थे? ब्रिटिश, ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट्स आप कौन स्टेट्स थे? दो स्टेट्स इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। जो ये सिस्टम था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, एक्चुअली इसके फ्रेम इसको किया लॉर्ड वेलेस ने, बट एक्चुअली दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को इसको इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच गवर्नर ने। हिज नेम वाज, क्या था नाम? जोसेफ डुप्लेक्स। जोसेफ डुप्लेक्स जो था, जोसेफ डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर था। ये जोसेफ डुप्लेक्स जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे थी इंडिया में, उनका गवर्नर था डुप्लेक्स। एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक्चुअली किसको? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को। बट इसको लेटर किसने फ्रेम किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने यूज किया। ये क्या था? एम क्या था इस सिस्टम का? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका एम था to bring more Indian states within the orbit of British Empire। ये था एम सब्सिडियरी अलायंस का, याद रखना ये पॉइंट। द मेन एम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज टू ब्रिंग मोर इंडियन स्टेट्स विद इन द ऑर्बिट ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश के अंडर बहुत स्टेट्स, जो कि मोर एंड मोर स्टेट्स किसके अंडर लाने? ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करना था, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और विद इन सिंपल वर्ड्स, टू ब्रिंग मोर एंड मोर स्टेट्स विद इन द पावर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल, विद इन द ऑर्बिट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर, ठीक है ना। दिस वाज द मेन एम ऑफ, किसका एम था? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का। अब इसके फीचर्स क्या थे? नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। जो पहला फीचर था इसका, द फर्स्ट फीचर
जो भी रूलर एंटर होता था, ये किस में एंटर होता था? सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करता था, जो भी इंडियन रूलर एक्सेप्ट करता था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड ही वाज आस्क्ड, उससे पूछा जाता था, एक तो इसको ही वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट, ही हैज एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट क्या करना पड़ता था? ब्रिटिश फोर्सेस इन देयर टेरिटरी, इन हिज टेरिटरी। याद रखना ये बात, पहला पॉइंट क्या, इंडियन रूलर entering into subsidiary alliance with the British, and Indian ruler entering into subsidiary alliance किसके साथ? विद द ब्रिटिश। पहला फीचर है इसका सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का, विद द British had accepted British forces in his territory. Had accepted British forces. उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी में, एक पॉइंट, एंड आल्सो पे, उसको पे भी करना था फॉर देयर मेंटेनेंस, एंड आल्सो पे, उसको पे करना था फॉर देयर मेंटेनेंस, किनके मेंटेनेंस के? ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसको पे करना पड़ता था, किसको? इंडियन रूलर को, जो एक्सेप्ट करता सब्सिडियरी अलायंस को। पहला फीचर। सेकंड फीचर क्या था? जो भी इंडियन रूलर एक्सेप्ट करता था, एंड ही जो इंडियन रूलर था वो एक्सेप्ट नहीं करता था, ही कैन नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट टू एम्प्लॉय, याद रखना, नॉट टू एम्प्लॉय any European without the permission of British। अब क्या था दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर? एक तो उसे एग्री करना था, एक्सेप्ट करना था ब्रिटिश फोर्सेस टेरिटरी में, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनके मेंटेनेंस के लिए पे करना था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय नहीं करना था किसी यूरोपियन को अपनी स्टेट में, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, उसको अलायंस नहीं करना था, वुड नॉट फॉर्म एनी अलायंस। सच ए रूलर जो एक्सेप्ट करता था, वुड नॉट फॉर्म एनी अलायंस विद अदर, वी कैन से दैट पावर, विद अदर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत कंपनी उस टाइम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, फ्रेंच कर रहे थे, डच कर रहे थे, उनके साथ वो अलायंस नहीं कर सकता था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट। चौथा क्या था? जो भी एक्सेप्ट करता था ब्रिटिश, जो भी इंडियन रूलर एक्सेप्ट करता था किसको? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को। सो उसके बाद उसको अब क्या करना था? ही वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रेजिडेंट, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंट क्या किया? ब्रिटिश रेजिडेंट, याद रखना। सो ब्रिटिशर्स ऐसे उन्होंने अपॉइंट क्या किया? ब्रिटिश रेजिडेंट इन द कोर्ट ऑफ जो भी नेटिव रूलर्स, यहाँ के जो रूलर्स थे जो एक्सेप्ट करते थे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को, एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता था उनके कोर्ट में। ये था चौथा पॉइंट। सो फिफ्थ फीचर क्या था? फिफ्थ फीचर ये था कि इन रिटर्न, सो ब्रिटिश वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। उस स्टेट की, उस रूलर की प्रोटेक्शन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ब्रिटिश वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ we can say that of state, and also responsible for internal as well as external dangers। सेव करना था ब्रिटिश को उनको एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स से। ये ब्रिटिश का क्या? इट वाज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, जो एक्सेप्ट करते थे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को, जो भी स्टेट, ठीक है ना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कौन से इंडियन स्टेट्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया क्या? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को। पहली स्टेट थी स्टेट ऑफ हैदराबाद, याद रखना। हैदराबाद ने इसको एक्सेप्ट किया कब? 1798 में हैदराबाद। उसके बाद मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर 1799। मैसूर में जब टीपू सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, जब वहां हिंदू डायनास्टी पे रूल करती है, वोडियार डायनास्टी, फिर वही एक्सेप्ट करते हैं किसको? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को। रूलर ऑफ तंजौर, फिर रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ हैदराबाद, अब रूलर ऑफ तंजौर।
तंजौर का रूलर, उन्होंने एक्सेप्ट किया सब्सिडी अलायंस को कब? 71799 में, ठीक है ना। उसके बाद अवध, पेशवाज, अवध स्टेट, अवध ने कब किया? 180 पेशवाज। पेशवा कौन थे? सिंधिया मराठास जिन्हें कहते हैं, मराठास, ठीक है ना। कब किया एक्सेप्ट पेशवा ने, मराठा ने? 1802 में। सो ये स्टेट्स थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया क्या? सब्सिडी अलायंस सिस्टम को। बट ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम क्या था? टूल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, फ्रेम्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग मोर इंडियन स्टेट्स विद इन द ऑर्बिट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सिडी अलायंस सिस्टम। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो वीडियो को साथ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।